अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आप ध्यान दो तो इसको इधर ले आओ, तो m अपॉन एन इक्वल टू ऐसा मिलेगा 10 थीटा प्लस 120 अपॉन 10 थीटा माइनस 30। अगर मैं इसमें बोलूं कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, वही तो पूछा है, तो आप क्या करते, ये वाली चीज को ऊपर ले जाते ऐसा 10 थीटा प्लस 120 प्लस 10 थीटा माइनस 30 अपॉन बेटा 10 थीटा माइनस, इसमें एंगल भी ले सकते थे चाहो तो कोई, 10 थीटा माइनस, पर एंगल से जल्दी इसमें कर लेते मेथड से, 120 माइनस 10 थीटा माइनस 30 डिग्री। अब क्या करते, साइन अपॉन कॉस करते, तो ये मिलता साइन थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 अपॉन, ये कितना होता बेटा साइन इंटू, तो कॉस के साथ बन जाता, तो ये हो जाता साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30। ओके, देखो यहां पर क्या कैंसिल, ये मिला साइन 2 थीटा प्लस 90, यहां पर ये कैंसिल, तो ये मिला साइन 150 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा अपॉन 1/2, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा। नोट करिए, आंसर याद था तो याद आंसर ही लगाना है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, जिसको आंसर याद हो किसी क्वेश्चन के वही यूज करें। हाँ अभी क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो मैं बताता हूं, चलो अभी आ गया। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a, मान लो ऐसा है तो 1/2 क्यूब साइन ए इंटू साइन इसका डबल एंगल, राइट। जितने भी बार कॉस आया, मान लो 5 टाइम आया तो 2 पावर 5, 10 टाइम आया तो 2 पावर 10, 20 टाइम आया तो 2 पावर 20, है ना। अब देखिए इसको यहां क्यों लाएं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा तो कॉस में कन्वर्ट करो। अब साइन पाई बाई 14 को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस, पहले बाय 14 लिखो तो 7 माइनस करोगे तो 6 पाई, यस और नो। तो इसको लिख सकते हो कॉस 6 पाई बाय 14, इसको लिख सकते हो पाई माइनस कितना हो जाएगा बेटा कॉस 4 पाई, ऐसा लिखोगे देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाय 14, तो 7 माइनस करोगे ये आ जाएगा, तो कॉस 4 पाई बाय 14, और इसको लिख सकते हो कॉस 2 पाई, देखो ऐसा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाय 14, तो 2 पाई बाय 14। अब आपको ये दिखेगा कि ये जो है ये 6 से होना चाहिए, देखो 2 4, तो ये 8 होना चाहिए, तो इसको 8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकते हो बताता हूं, पावर इवन है इसलिए, 4 पाई बाय 14। अब अगर आंसर याद है तो आपका इतना बड़ा टाइम बच जाएगा। अब क्या करोगे, 1 2 3 बार 2 आ रहा है, यानी 1/2 के क्यूब का होल स्क्वायर तो होना ही है, बाकी सब बाद में आएगा। अच्छा ये 8 है और 8 का स्क्वायर 64, देखो एक ही में है, इसलिए यहीं पे क्वेश्चन खत्म। बाकी करते तो ऊपर कितना आता, साइन इसका डबल एंगल यानी 16 पाई बाय 14, नीचे इसका लीस्ट एंगल, ये दोनों सेम एंगल हैं, कैंसिल हो गया। स्क्वायर था क्योंकि, तो नेगेटिव की सारी प्रॉब्लम खत्म, ये नेगेटिव होता पर स्क्वायर होने पे कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है। तो अब एक चीज समझना कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, सबसे सिंपल तरीका, तो मैं कोई वैल्यू ले लूं, जैसे मैं 30 डिग्री ले सकता हूं, तो 30 डिग्री पे वैल्यू होगी 1/√3, पर मैं चाहूं तो क्यों 30 डिग्री ले रहा हूं, मैं 1 ऐसा भी तो ले सकता हूं। कहीं ना कहीं देखो 10 0 से पाई बाई 4 तक जब जाता है तो 1 होता है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो 1/2 आया होगा, और जब 10 की वैल्यू 1/2 होगी तो कॉट की 2 होगी। तो आप ऐसे सोचिए, तो आप इसको ऐसे सोचिए कि T1 है, सोचिएगा 1/2 की पावर 1/2, T2 है 1/2 की पावर 2, ठीक है बेटा, ये T2 हो गया, T3 हो गया 2 की पावर 1/2, और T4 हो गया 2 की पावर 2। तो आप बताओ सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली T की पावर 2 यानी 4, और T4 सबसे बड़ा है ना, T4 इसमें बड़ा ना इसमें बड़ा ना इसमें बड़ा, इसी में बिना देखे पहले तो ये आंसर लगा दो, फिर मैं लॉजिक बताता हूं। ये क्वेश्चन भी पहले किया हुआ है, देखिए ये साइन 36 है तो ये भी साइन 36 ही है, ये साइन 72 ही है, तो चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू याद की हुई है वो रख दो डायरेक्टली, या हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो बस। इज दैट क्लियर। देखिए इसका मतलब है साइन, लॉजिकली देखें तो साइन 10 डिग्री
साइन 20 डिग्री, है ना, ये कितना है साइन 40 डिग्री, और ये कितना है साइन 50 डिग्री। तो ये तो काफी इजी हो गया, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को, तो साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन 30 इंटू कॉस 20 प्लस 2 साइन 30 इंटू कॉस 10। तो एक तरह से बचा कॉस 20 प्लस कॉस 10, जिसको हम साइन 70 प्लस साइन 80 भी लिख सकते हैं। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। कॉस के साथ कॉस 20 चाहिए, नहीं है, क्योंकि कॉस के साथ साइन नहीं है, ये है नहीं, तो बचा ए। देखो साइन 70 मतलब साइन 7 पाई बाय 18, साइन 80 मतलब साइन 4 पाई बाय 9। देखिए क्या क्वेश्चन है, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन दिया अल्फा 1 अल्फा 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में एक बात, और ये गिवन है कॉट अल्फा 1 कॉट अल्फा 2 कॉट अल्फा 1 है। तो सिंपल बात है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन सबको अगर मैंने पाई बाई 4 ले लिया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये यहां रख दो, तो 1/√2 की पावर n, तो ये हो गया 1/2 की पावर n/2। यस और नो? 32 साइन a/2 साइन 5a/2। आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है, 2 साइन ए साइन बी। मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चन इजीएस्ट, 5 टफेस्ट, 5 मीडियम लेवल के, वैसे ही पेपर है। तो 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, हो गया होगा ये क्वेश्चन आप सभी से। देखो आंसर या तो अल्फा के टर्म में या बीटा के। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं अगर बीटा को 0 डिग्री ले लूं तो क्या मिलेगा, यहां ये 0, यहां बीटा 0, यहां बीटा 0, cos 2 अल्फा, ये आंसर है cos 2 अल्फा। ठीक, अब आपके मन में आएगा कि सर बीटा को 0 लिया, अल्फा को 0 ले लो। अल्फा को 0 लिया तो मिला 2 साइन स्क्वायर बीटा। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर बीटा कहीं ऑप्शन में नहीं है। मान लो लेते ये 0, यहां पे अल्फा की जगह 0 रखते तो मिलता cos 2 बीटा। देखो ये नहीं है, तो आपने एक वैल्यू रखी अल्फा की 0, एक बार रखा बीटा को 0, वैसे ही आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये cos 7 पाई बाई 8 है, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 8। ओके, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी 1 प्लस cos पाई बाई 8 1 माइनस cos। अभी सब जाने के लिए स्टेप लिखिए, आप लोग मत लिखिएगा, ये भी 3 पाई हो जाएगा। तो एक तरह से आपको मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यानी आप ऐसा बोल सकते थे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। खत्म क्वेश्चन इतने में। 1/4 का मल्टीप्लाई 4 अंदर ले जाओ, 2 साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, और यहां पे लगा दीजिए 2 साइन ए साइन बी, क्वेश्चन खत्म। ओके।